आप सभी को राधे राधे। तो आज आपके सामने एक बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, क्योंकि प्रायः यहाँ से प्रश्न हर हाल में एक प्रश्न जरूर से जरूर आता है और यहाँ से भी प्रश्न काफी गलत होते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक का मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से भी आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि जीवन में कभी भी आपका एक प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए, तो रचना के आधार पर या हम कह लें कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो एक अकर्मक और एक शकर्मक। तो अकर्मक, तो यहां साफ साफ लिखा है अकर्मक। अ मतलब क्या हो गया? नहीं। आ मतलब नहीं। कर मतलब कर्म, यानी जहां पर कर्म ना हो, जहां पर कर्म ना हो। तो सीधा सीधा इसको शाब्दिक अर्थ में हमने ये समझ लिया सीधा सीधा कि अकर्मक का तात्पर्य क्या है कि जहां पर कर्म ना हो, यानी जिन वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यानी जहां पर कर्म पड़ेगा तो सकर्मक, और जहां पर कर्ता पर पड़ेगा, अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो सीधा सीधा ये समझना है आपको कि अकर्मक की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़े? सीधे कर्ता पर पड़े। अगर जब कर्ता पे पड़ेगा कर्म का प्रभाव तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। अगर यहां पर जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक। बस इतनी छोटी सी परिभाषा है। अब इसको हम उदाहरणों के द्वारा एक एक पहले हम समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण हम देंगे, और फिर लास्ट में सबसे हम दोनों एक साथ क्लियर करेंगे, यानी सकर्मक और अकर्मक को एक साथ आपको समझाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं हम कि जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि वह खाता है। अब वह क्या हो गया आपका? वह कर्ता हो गया। ध्यान से समझिएगा, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। वह कर्ता हो गया। ये खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि वह खाता है। यहां पर कोई कर्म ही नहीं है। कौन खा रहा है? यानी क्रिया कौन कर रहा है? वह कर रहा है। वह क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया। तो क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, या और ट्रिक समझ लीजिए, क्या, कौन, किसे, किससे, यानी क्रिया के पहले हम इन शब्दों को लगा लेंगे। ये ट्रिक है। अगर हम क्रिया के पहले इन शब्दों को यूज करके अगर इसका उत्तर कुछ मिलता है, तो जब जिसका उत्तर कुछ मिलेगा तो सकर्मक, अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे राम खाता है। अब यहां हमने खाना क्या है? क्रिया। क्रिया के पहले हमने क्या लगा दिया? तो राम क्या खाता है? राम क्या खाता है। जब यहां उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, जब उत्तर ना मिले तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। अब जब उत्तर मिलेगा, जैसे राम हमने यहां पर लिख दिया आम खाता है, यहीं पर समझ लीजिएगा आम खाता है। अब यहां पर खाना के पहले हमने ये क्या लगा दिया? क्या लगाया? तो राम क्या खाता है? तो राम उत्तर मिला हमें कि आम खाता है। तो जब राम आम खाता है, यानी इन शब्दों के पहले, ये ट्रिक है, इन शब्दों के पहले हम क्या, कब, किसे, किससे ये शब्द लगाएंगे। अगर उत्तर हाँ में मिले, कुछ मिले, तो कौन सा हो जाएगा? सकर्मक। अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक। ठीक है। अब यहां पर जैसे वह लिखता है, वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। लिखना क्या हो गया? क्रिया हो गए। तो यहां पर क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है? वह में पड़ रहा है, यानी वह लिखता है, कर्ता में ही पड़े। तो जब कर्ता में पड़ेगा, तो यही बस ध्यान देना है, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो क्या हो जाएगा? आकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। जब क्रिया के पहले इन शब्दों का यूज करके हम इसका उत्तर लेंगे हाँ में, या कुछ मिले तो सकर्मक, उत्तर कुछ ना मिले तो अकर्मक। फिर और एग्जांपल्स हम समझेंगे। जैसे कह दिया जाए वह सो रही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सोना क्या है? क्रिया है। तो वह सो रही है। वह सो रही है, तो किस पर पड़ रहा है प्रभाव? कर्ता पर ही पड़ रहा है, सोने पर। या कह दे कि हम वह बहुत देर से सो रही है, तो वो चाहे बहुत देर तक सोए, चाहे वो सोती रहे, तो किससे पड़ रहा है? कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। सोना किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कर्ता पर पड़ेगा तो क्या,
यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो जब कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक, बस इतना ध्यान देना। वह हंस रहा है, अब चाहे वो हंस रहा है तो हंस रहा है, हंसना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वह पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो जब कर्ता पे पड़ेगा, वह हंस रहा है, चाहे वह दांत चियार के हंस रहा है, चाहे मुंह बगार के हंस रहा है, चाहे जोर से हंस रहा है, तो हंसने तो भाई तो कर्ता में ही पड़ रहा है प्रभाव ना। तो जब कर्ता में प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक, यानी कर्म है ही नहीं। फिर वह बहुत जोर से हंस रहा है, चाहे आ जाए वह बहुत जोर से हंस रहा है, तो ये भी क्या, चाहे जोर से हंसे चाहे चिघाड़ के हंसे, कहां पर पड़ेगा, कर्ता पे ही जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक, बस इतना ही ध्यान रखना। कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ते जोर से भौंकते हैं, तो कुत्ते पे तो प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कुत्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक, बस इतना ही ध्यान देना है, और इसमें कुछ है नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो जीवन भर नहीं भूलोगे। तो चलिए, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, अब बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गए। कहां पर दौड़ रहे हैं, मैदान में, लेकिन क्या मैदान कर्म है, कर्म जब पड़ेगा तो उसमें क्रिया भी होगी। जब क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़ेगा तो कर्म खत्म भी होना चाहिए। तो बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, चाहे बहुत तेज से दौड़ रहे हैं, तो दौड़ ले दो, तो इसी में पड़ रहा है, बच्चों पे ही पड़ रहा है। तो जब जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक। अब राधा गा रही है, तो राधा गा रही है, अगर हम यहाँ पर क्या कह दे, प्रश्न लगा दे, हमने कहा था ना ट्रिक अगर समझना है तो क्या लगा दे, तो क्या गा रही है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्या गा रही है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक, सीधे सीधे अकर्मक में जाएगा। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, जैसे कह दिया कि राधा गाना गा रही है, गाना गा रही है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, गाना, गाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो जब राधा गाना गा रही है, यानी क्या कहने से हमें उत्तर मिला, गाना, तो जब उत्तर मिला तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। तो जहां पर कर्म दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक। कर्म ना दिखे, बस छोटी सी बात है, कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म ना मिले तो अकर्मक। अब यहां पर शेर दहाड़ रहा है, तो शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है, शेर पर ही पड़ रहा है, तो शेर क्या है, करता है। तो जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। बस शेर दहाड़ रहा है, चाहे शेर जोर से दहाड़ रहा है, क्या होगा, अकर्मक ही होगा। बच्चा रोता है, चाहे बच्चा जोर से रोता है, जैसे गांव में कहते हैं ना कि बच्चा रो रहा है, ए सखी, तो हर बच्चा रोता हो कि थोड़ा संभाला, सखी नहीं सुनती कि बच्चा रो रहा है। अब वो कहती, अरे तुम्हारा बच्चा जोर से रोता हो, ओके जा संभाला। तो कहने का मतलब, जब चाहे जोर से रोए बच्चा है, यानी बच्चे पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। बस इतनी सी बात है, बच्चा रोता है चाहे बच्चा जोर से रोता है, अकर्मक। फिर तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, तारे ही टिमटिमा रहा है, कर्ता पे ही पड़ रहा है। फिर मेढक उछल रहा है, चाहे मेढक उछल रहा है चाहे मेढक जोर से उछल रहा है, कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो अकर्मक। वृक्ष हिल रहे हैं, इसी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। अब यहां से प्रश्न आता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। तो पक्षी आकाश में उड़ रही है, अब पक्षी आकाश में उड़ रही, लेकिन आकाश पे तो प्रभाव पड़ नहीं रहा है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, उड़ना किस पे है, पक्षी आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना किस पे प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पक्षी में ही तो पड़ रहा है। पक्षी क्या है, करता है, तो कर्ता में ही तो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आकर्मक ही हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आकर्मक। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछता है। पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी आकाश में उड़ रही है, आकर्मक, क्योंकि पक्षी पे ही यानी कर्ता पे ही भी प्रभाव पड़ रहा है। जब कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा तो अकर्मक। आपको हमने सीधा सीधा लिखवा दिया ट्रिक। अब उसका सिर खुजला रहा है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, उसका सिर खुजला रहा है। अब यहां पर क्या होगा, उसका सिर खुजला रहा है, बस खुजलाता नहीं, वह इसका सिर खुजलाता है तो जाएगा सकर्मक में। यहां पर क्या है, उसका सिर खुजलाता है, सिर्फ महसूस हो रहा है उसको, खुजल हो रही है, खुजलाने की कोशिश हो रही है, मतलब उसका सिर खुजला रहा है बस। तो जब खुजला रहा है, यहां पर क्या है, कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा, यहां पर कोई कर्म ही नहीं है,
या हो जाएगा वह अपना सिर खुजला रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, खुजलाना कर्म हो जाएगा। तो जब कर्म हो जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, सकर्मक में। आगे हम आपको एकदम से अकर्मक सकर्मक दोनों साथ में ही समझा देंगे। पहले अलग अलग समझा दे रहे हैं तो पहले अलग अलग समझ लीजिए, फिर और हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यानी आज जो आपका प्रश्न गलत होता है वो जीवन में कभी गलत नहीं होने पाएगा। तो उसका सिर खुजला रहा है, सिर्फ खुजला रहा है, ये किस में जाएगा, आकर्मक में ही जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न को रट लीजिएगा बराबर, यही से प्रश्न बनता है। अब बात करेंगे हम सकर्मक। सा मतलब कर्म सहित, यानी जहां पर कर्म हो, जहां पर कर्म मिले वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। अब यहां पर जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, वहां पर कर्ता पे पड़ रहा था, तो जब कर्ता पे पड़ेगा तो अकर्मक, जब कर्म पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। बस यही समझना है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़े भैया, कर्म पर पड़े, तो क्या हो जाएगा, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे राम आम खाता है, और राम क्या है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। खाना क्या हो गया, क्रिया। अब देखिए यहां पर क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़े, कर्म पर पड़े, जब कर्ता पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकर्मक। अब यहां पर खाना क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ रहा है, आम में। आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहां पर ट्रिक समझने के लिए कि कौन क्या कब किससे, तो यहां पर हम लगाएंगे क्रिया के पहले, खाना क्रिया है, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, क्या। अब हमने इसके पहले क्या लगा दिया कि राम खाता है, राम क्या खाता है, और जब क्या लग गया, और जब उत्तर मिला आम खाता है। जब आम खाने मिल गया आपका उत्तर, जब आम मिल गया तो सीधा सीधा जब उत्तर मिल जाए, कोई ना कोई उत्तर आपको मिल जाए तो सीधा सीधा मार दीजिए भैया सकर्मक, उत्तर ना मिले तो आकर्मक। बस इतनी सी बात है। अब यहां मीरा पत्र लिखती है, तो मीरा क्या हो गई, कर्ता हो गई। लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है, पत्र पर पड़ता है। अगर यहां पर मीरा लिखती है तो यहां पर कर्म ही नहीं था, तो जाएगा किसमें, आकर्मक में। लेकिन यहां पर पत्र क्या हो गया, ये कर्म हो गया ना। मीरा लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो जब कर्म मिल गया तो सीधा सीधा सकर्मक, कर्म ना मिले तो अकर्मक। फिर और लेते हैं उदाहरण। जितना उदाहरण समझ लीजिए आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सभी उदाहरण को समझ लीजिएगा कि बराबर ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिले एग्जाम में आए हुए। और वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। अब देखिए वे अमरूद खा रहे हैं तो वे खा रहे हैं, खाना क्या क्रिया कहाँ पर पड़ रहा है, कर्म में। अमरूद क्या है, कर्म हो गया। तो जब अमरूद पे पड़ रहा प्रभाव, कर्म जब मिल रहा है, तो जब क्रिया का प्रभाव कहाँ पर मिल रहा है, कर्म पर मिल रहा है। या क्या कह देंगे, क्या खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। लता गाना गा रही है, तो लता गा रही है, क्या गा रही, गाना गा रही है। गाना क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जब कर्म मिल जाए तो सीधा सीधा सकर्मक। सीता पत्र लिख रही है, सॉरी सीता पत्र पढ़ रही है, तो पत्र क्या हो गया, ये कर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। माली फूल तोड़ रहे हैं, तो माली क्या तोड़ रहा है भैया, फूल तोड़ रहा है, तो फूल क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जब कर्म हो गया तो सकर्मक। चपरासी घंटी बजा रहा है भैया, बजाना क्या है, क्रिया है। क्या बजा रहा है भैया, घंटी बजा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। फिर इसके बाद हम उसने रोटी खाई, रोटी क्या हो गया, कर्म हो गया। खाई क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। अब यहां पर खाना का प्रभाव किसी भी रोटी पे पड़ रहा है, तो जब रोटी पे पड़े तो कर्म है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। राधा नृत्य करती है, करना क्या है, क्रिया हो गया। क्या करती है, नृत्य करती है, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया। बकरी पत्तियां खाती है, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, क्या खा रही भैया, पत्तियां खा रही, तो पत्तियां क्या हो गई, कर्म हो गई। तो जब कर्म मिल जाए तो सकर्मक। तुलसी ने मानस लिखा, तुलसी ने लिखा अगर होगा तो यहाँ पर कर्म ही नहीं है कुछ। तो जब कर्म नहीं होगा, जब क्या लिखा, मानस लिखा, रामचरित मानस लिखा, तो क्या हो जाएगा भैया, कर्म जब मिल जाएगा तो ये क्या हो गया, कर्म, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। मनीषा चित्र बनाती है, मनीषा बनाती है क्या, चित्र बनाती है, तो चित्र क्या हो गया, कर्म हो गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, कर्म हो गया ये।
और वह क्या हो गया आपका कर्ता हो गया। तो यानी जब कर्ता पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा अकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म में पड़ेगा तो सकर्मक। बस इतना या ध्यान रखना। बालिका निबंध लिख रही है, अब बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो निबंध क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। तो बस इतना ही ध्यान देना, बाकी इसमें है कुछ नहीं। एक बार माइंड अगर चला जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दोबारा कभी नहीं। अब देखिए यहां से आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिया है और यहां से आपको एकदम से क्लियर कट हो जाएगा। अब देखिए वह खेल रहा है, तो खेल रहा है तो यहां पर क्या खेलना क्या हो गया, ये क्या हो गया क्रिया हो गया, खेलना क्रिया हो गया। अब यहां पर वह क्या हो गया कर्ता हो गया। तो यहां पर क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है, वह में, कर्ता पे। तो जब कर्ता पे पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आकर्मक। तो इधर वाले क्या हो गए सभी आकर्मक। अब ध्यान से समझिएगा, आकर्मक। तो ये क्या हो गए आकर्मक। अब यहां पर देखिए इसी को हमने लिख दिया, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलना क्या हो गया क्रिया, क्रिया हो गया ना। अब यहां पर क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल क्या हो गया, ये कर्म हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया कर्म हो गया। तो क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है, कर्म में पड़ रहा है। तो जब क्रिया का प्रभाव यहां पर कर्ता पे पड़ा तो क्या हो गया आकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ा तो क्या हो गया सकर्मक। बस इतना ही ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा ये सकर्मक। तो इधर क्या हो गया ये आकर्मक, इधर सकर्मक। अब उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर खुजलाता है किसी पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। अगर कह दे कि वह अपना सिर खुजलाता है तो ये किस में जाएगा, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बराबर बनता है। तो अगर ये आ जाए वह उसका सॉरी उसका सिर खुजलाता है, तो यहां पर कर्म है ही नहीं, किस पे पड़ रहा है प्रभाव, कर्ता पे ही पड़ रहा हो। लेकिन कह दिया कि वह अपना सिर खुजलाता है, तो क्या हो जाएगा फिर ये कर्म हो जाएगा। तो ये किस में जाएगा फिर सकर्मक में। फिर वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं समझ में आ रहा, कर्म है ही नहीं। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ वह पढ़ रहा है किस पे जा रहा है, वह पे, यानी कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कर्ता पे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आकर्मक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, अब पुस्तक क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो जब पढ़ना यानी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो क्या हो जाएगा सकर्मक। कुआं भरता है, कुआं भरता है, कुआं पे ही प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसी को हम कह दें तो ये क्या हो जाएगा आकर्मक में जाएगा। फिर इसी कहते हैं कि नौकर पानी भरता है, तो जब नौकर क्या भरता है पानी, पानी क्या हो गया कर्म हो जाएगा। तो जब नौकर पानी भरता है यहां पर कर्म हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव किसमें पड़ रहा है कर्म में पड़ रहा है, तो जब कर्म में पड़ेगा तो सकर्मक। अब इसी तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहाँ ये कर्म ही नहीं है, ये तो एक बात है बस। अब यहां पर क्या है मैं घड़ा भरता हूं, तो मैं क्या हो जाएगा कर्ता हो जाएगा, भरना क्रिया हो जाएगा, क्या भरता हूं घड़ा कर्म। यानी जहां पर आपको कर्म दिखेगा तो सकर्मक। बस यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना है। जैसे जी घबराता है, अब जी घबराता है तो घबराने दो भाई, या जी जोर से घबराता है तो क्या हो जाए कर्म कर्ता पे ही पड़ रहा प्रभाव। लेकिन कह दिया कि विपदा मुझसे घबराती है, तो यहां पर विपदा मुझसे घबराती है यानी मुझको देख के ही घबराती है ना। तो घबराना क्या हो गया यहां पर कर्म हो गया, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है ना, यानी कर्म आपको दिख रहा है। यानी विपदा जो है मेरे को देख के घबराती है, तो क्या हो जाएगा ये सकर्मक। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी पूछता है बराबर प्रश्न। तो विपदा मुझसे घबराती है, यहां पर कर्म छुपा हुआ है तो सकर्मक हो जाएगा। फिर वह लजा रही है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न हमेशा पूछा करता है भैया। तो वह लजा रही है, तो उसको लजाने दो, वह लजा रही है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर क्या है कर्म ही नहीं है। तो जब वह लजा रही है वहां पे पड़ रहा है प्रभाव ना, लजाना क्या क्रिया है। तो जब किस पे प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो जब कर्ता पे ही प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आकर्मक। वह तुम्हें लजा रही है, अब क्या हो जाएगा तुम्हें, यानी ऐसे तो कोई लजाएगा नहीं, वह तुम्हें लजा रही, तो तुम क्या हो जाएगा कर्म हो जाएगा। तो जब कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा यहां, अब इसमें नहीं, अब इसमें तो प्रभाव पड़ नहीं रहा है, किसमें प्रभाव पड़ रहा है लजाना किसमें, वह तुम्हें, तुम्हें क्या हो जाएगा कर्म। अब जब यहां पर आपको कर्म मिल गया कि वह तुम्हें लजा रही है तो क्या हो जाएगा सकर्मक, क्या हो जाएगा सकर्मक।
तो यहाँ पर रस्सी ऐंठती है, रस्सी ऐंठने दो भाई, कोई किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पे ही प्रभाव पड़ रहा है। यानी रस्सी क्या है? कर्ता हो गई। अब मैं रस्सी को ऐंठता हूं तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब यहां पर रस्सी को ऐंठता हूं तो ऐंठना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब रस्सी क्या हो गया? ये कर्म हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी ऐंठना किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पे। तो जब कर्म भी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। तो आज आशा करते हैं कि आपको मुश्किल से 5 या 7 मिनट में हमने आपको सकर्मक और अकर्मक और ये भी बता दिया कौन कौन से एग्जाम्पल प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस उन्हीं 2-4 एग्जाम्पल कर लीजिए। हालांकि हमने 25-30 आपको उदाहरण के द्वारा आपको समझाया और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। तो जिसको ना समझ में आया हो बताइएगा। आशा करते हैं कि ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि अब अकर्मक सकर्मक में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ये मैं आशा करता हूं कि अब किसी बच्चा एक भी नहीं ऐसा होगा कि वो कहे कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। तो रट लीजिएगा, ना समझ में आया तो पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।